बजे, इसको बोलते हैं डे लेंथ। कि जो जब सूरज निकलता है, जब सूरज छिपता है, उसको डे लेंथ बोलते हैं। तो अभी डे लेंथ इज यूजफुल, कि डे लेंथ है वो काफ़ी यूजफुल होती है, हमें भी पता है। क्यू फॉर ब्रीडिंग, क्यू फॉर ब्रीडिंग मतलब कि जो इन दिस वीडियो आप लोगों को साथ सिखाएंगे वो पैटर्न की रीडिंग जो अभी एग्ज़ाम में चल रही है, जो अभी एग्ज़ाम में हो रही है। अगर आप घर पर बैठे हो, घर पर बैठकर आपने एक बार, दो बार, तीन बार एग्ज़ाम दे दिया है, आईएलएस वाला इंडिया हेल्प टू यू गेटिंग योर डिज़ायर बैंड स्कोर। हम आपकी हेल्प करेंगे आपका डिज़ायर बैंड स्कोर लेकर आने में। और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो स्टूडेंट के रिजल्ट। ये वो रिजल्ट हैं जो अभी 1 और 2 डेज पहले हमें देखने को मिले। प्लस हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ मटेरियल एंड प्रेडिक्शन, दोनों चीज़ हम शेयर करते हैं। अगर किसी को चाहिए पहले प्रूफ देखने हो, आप प्रूफ देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आईएलएस वाला इंडिया। प्लस अगर प्रूफ देखने हो देख सकते हो सर, प्रेडिक्शन हिट सर, यू प्रोवाइड बेटर मटेरियल, थैंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैं एबल हूँ कि मैं डिज़ायर बैंड स्कोर हायर किए। इनके 7.5 बैंड स्कोर आए हैं, 2 से 3 बार इन्होंने पेपर दिया था। डे टू डे आप लोगों की स्क्रीनिंग के ऊपर हम प्रूफ डालते हैं। विदाउट प्रूफ हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते, क्योंकि आपके ट्रस्ट के लिए। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि अगर किसी को भरोसा जीत लो, उसके बाद वो आपके ऊपर भरोसा करता है तो उसकी भरोसा तोड़ो मत, उसकी मदद करो। आपकी मदद भगवान करेगा किसी ना किसी रूप में, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, बट आपको चलना चाहिए। कनाडा की रिक्वायरमेंट हो चाहे ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट हो, वी आर, हमें भगवान ने इतना एबल बनाया है कि हम हेल्प कर पाते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्लास को फुल अटेंड करें और कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लगी। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रीडिंग में नो मोर देन 3 वर्ड्स कैसे लेकर आते हैं। बिकॉज सबसे ज़्यादा अब जो आ रही है रीडिंग में वो आ रही है फिल अप द ब्लैंक्स एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग प्लस एमसीक्यू। और स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तीनों में ही आती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में, प्लस फिल अप द ब्लैंक्स में, प्लस एमसीक्यू में। अब तीनों को आपको वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके के साथ समझाऊंगा आप लोगों को। और मैं बोल देना चाहता हूँ भाई, जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं कि इनके 5.5 बैंड आते हैं जी, तो भाई मेरे, मैं बता देना चाहता हूँ मैंने काफ़ी बार आईएलएस का एग्ज़ाम दिया है और भगवान की कृपा से मेरे 8+ बैंड स्कोर है। जो आप लोग जिसकी वीडियो देख रहे हो उसकी वीडियो नीचे कमेंट कर कर बोल दिया करो सर आप अपना आईडी पासवर्ड दो, पासपोर्ट नंबर वगैरह दो, हम चेक करना चाहते हैं कि आपने लास्ट टाइम आईएलएस का एग्ज़ाम कब दिया था। मेरा चेक करो, लेटेस्ट एग्ज़ाम निकलेगा विद बैंड स्कोर। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रीडिंग के बारे में। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, मैं बड़ा भगवान नहीं हूँ, ठीक है, ना ही बड़ा विद्वान हूँ। पढ़ाने में लिखाने में मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी अभी 22 ईयर्स का लड़का हूँ। और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ। मैं औरों की तरह सेंटर ओपन कर कर लोगों को लूटता नहीं हूँ। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, मैं पहले बता दूं कि मैं ओनली सम क्वेश्चन क्लियर करूंगा, उसके बाद आपने भी कुछ आंसर क्लियर करने हैं। मैं आपको पैराग्राफ दे दूंगा कहां पर आपने करने हैं, तो वो आपने भी करने हैं। कीवर्ड समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर देन 3 वर्ड्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इज डे लेंथ इज यूजफुल, कि जो दिन की डे लेंथ मतलब कि अगर 8 बजे सूरज निकला तो छिपता कितने बजे? 5 बजे। इसको बोलते हैं डे लेंथ। कि जो जब सूरज निकलता है, जब सूरज छिपता है, उसको डे लेंथ बोलते हैं। तो अभी डे लेंथ इज यूजफुल, कि डे लेंथ है वो काफ़ी यूजफुल होती है, हमें भी पता है। क्यू फॉर ब्रीडिंग, क्यू फॉर ब्रीडिंग मतलब कि जो दरख्त वगैरह लगाए जाते हैं ग्रो होने के लिए इन एरियाज वेयर, कि डे लेंथ इज़ वेरी यूजफुल। कि क्यू फॉर ब्रीडिंग इन एरियाज वेयर, जहाँ पर आर अनप्रडिक्टेबल, कि जहाँ पर कुछ अनप्रडिक्टेबल है, जहाँ पर कुछ स्थायी नहीं है, जहाँ पर हर एक चीज़ असामान्य नहीं है, मतलब कि ऊपर नीचे अनप्रडिक्टेबल है यार, सीधी सी बात है ना, कि वहाँ पर कुछ नहीं है। अब मेरे पास कीवर्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कीवर्ड है वेयर, बिकॉज जो हमें, मैं आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ, जो हमें फर्स्ट में मिले उस
फिल द ब्लैंक्स में, और जो लास्ट में मिले उसे बोलते हैं हम कीवर्ड्स। ये दो कीवर्ड हैं, वेयर प्लस अनप्रेडिक्टेबल। अब ये दो कीवर्ड है। सेकंड मेरे पास कौन सा कीवर्ड है, डे लेंथ एंड फॉर ब्रीडिंग। ये मेरे पास चार कीवर्ड हो गए। अब इन चारों के दम पे मैंने अपना आंसर को फाइंड करना है। चलो हम पैराग्राफ में चलते हैं कि मुझे आंसर कहाँ से मिलेगा। मैं फिर बोल देता हूँ, पढ़ाने में, लिखाने में, स्पेलिंग पढ़ने में मेरे से गलती हो सकती है, प्लीज़ उसको ज़रूर मुझे माफ़ करें, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। बड़े विद्वान प्लीज़ मेरे चैनल से दूर रहें। चलो, ब्रीडिंग इज़ अ मोस्ट ऑर्गेनिज्म अकर ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ द ईयर ओनली। की मतलब अकर मीन्स एक स्नोनिम वर्ड ऐड करा गया है वोकैबुलरी, जिसे हैपेंड भी बोला जाता है, HAPPEND, हैपेंड। सेम यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। ड्यूरिंग ए पार्ट, देखिए अगर सेम ऐसे आप राइटिंग भी लिखते हो ड्यूरिंग ए पार्ट, तो कितना अच्छा है, स्कोर 7+ राइटिंग में भी आ जाएगा। मैं आपको एक तीर से दो निशाने की बात कर रहा हूँ कि जो ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है एक मोस्ट अकर ड्यूरिंग ए पार्ट ऑफ द ईयर ओनली एंड सो ए रिलीजेबल क्यू इज नीडेड टू ट्रिगर ब्रीडिंग बिहेवियर, कि इसको ज़रूरत पड़ती है एक जो ब्रीडिंग बिहेवियर को संभालने में। डे लेंथ इज एक्सीलेंट क्यू, वाओ आ गया, हमारा स्टार्ट हो चुका है। डे लेंथ इज एक्सीलेंट, क्योंकि जो डे लेंथ है वो एक्सीलेंट क्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स एट परफेक्टली प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ चेंज विद इन द ईयर, कि ये हमें प्रोवाइड करती है परफेक्टली प्रिडिक्टेबल पैटर्न, की पैटर्न परफेक्ट जो हमें प्रोवाइड करती है बहुत अच्छा स्पेंड करने के लिए। इन द टेम्परेचर जोन, देखिए इन द टेम्परेचर जोन इज स्पिरिंग, ये टेम्परेचर जोन है जो स्पिरिंग करता है। टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट ग्रेटरली फ्रॉम अ डे टू डे। लो जी, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। मैं वो सब चीज़ें मिस कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया कि यूजफुल क्यू ब्रीडिंग इन द एरियाज वेयर आर अनप्रडिक्टेबल, कि डे लेंथ में वो यूजफुल है ब्रीडिंग के लिए एरियाज में जहाँ पर हमें अनप्रडिक्टेबल देखने को मिलता है। मैंने आपको क्यू कार्ड बोल दिया, चार कीवर्ड आपको अंडरलाइन करवाए थे। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, इन द टेम्परेचर जोन स्पेरिंग, ठीक है। टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट, अनप्रडिक्टेबल का ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ, फ्लक्चुएट, कि जो ऊपर नीचे होता रहता है। ग्रेटली कहाँ पर होता है, कहाँ से, डे टू डे, डे टू डे। अब जो हमारा आंसर है, बट डे लेंथ इंक्रीज स्टेडली बाय ए प्रेडिक्टेबल अमाउंट, ये जो डे लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है स्टेडली। टास्क 1 का आ गया ना ऑप्शन हमें, बाय प्रेडिक्टेबल अमाउंट, प्रेडिक्टेबल अमाउंट में। अब क्या प्रेडिक्टेबल अमाउंट में क्या होती है, वो होता है टेम्परेचर्स, क्योंकि वहां पर उसने क्या कहा हमें, अनप्रेडिक्टेबल मतलब उसने कहा, देन यहां पर क्या कर रहा है हमें, फ्लक्चुएट होता है। तो क्या होता है, वेयर टेम्परेचर स्पेरिंग, जहां पर वेयर, अब यह हमारा आंसर हमें मिल चुका, कीवर्ड थे हमारे पास, उन्हीं के साथ हमें मिला वेयर टेम्परेचर क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल। देखो ऐसे हमें आंसर मिलते हैं हमें कीवर्ड फाइंड करके। अब नेक्स्ट में हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट लेवल्स, कि जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते किसको, लाइट लेवल्स, आर रेफर्ड टू एज, कि जो रेफर्ड करते हैं वो किसको करते हैं, प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते लाइट लेवल्स को, आर रेफर्ड टू। अब किसको रेफर कर रहे हैं वो, हम उसको देखते हैं। रेफर्ड, अब रेफर्ड कहाँ पर करता है, सेकंड हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में, हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा। मे भी आपने समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ब्रीडिंग एंड indicated even the mid-water cycle, the increasing the length of the factory was 1994. The for examples of photoparadism occur in plants। देखो फोटोपैराडिज्म का मतलब होता है कि अगर उनको जस्ट लाइक है सन की लाइट है, सन की लाइट बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं कुछ प्लांट्स। बट जहाँ पर फोटोपैराडिज्म नहीं है, मतलब कि जहाँ पर सनलाइट नहीं जाती, तो वहाँ पर जो प्लांट्स है वो थोड़ा सा कम करते हैं, ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर सम टाइम सनलाइट कम पड़ती है तो वो जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो इतने अच्छे से खिड़े नहीं होते, इतने अच्छे से ओपन नहीं होते, वो
नीचे को गिरे रहते हैं। बट जहाँ पर फोटोपैराडिज्म सनराइज बहुत अच्छे से पहुंच जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं बिकॉज वो टोटली ओपन होते हैं, उसे बोलते हैं फोटोपैराडिज्म। मे बी आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की। ए शॉर्ट डे प्लांट, आगे भी इसके बारे में वो बताएगा फोटोपैराडिज्म होता क्या है। यहाँ पर देखिए, ए शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर, कि जो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर है व्हेन द डे इज लेस, देखिए वही बात आ गई ना जो मैंने अभी बताई, द डे इज लेस, कि जब दिन छोटा होता है, देन कर्टेन कैरिटल लेंथ, इनको नाम दिया गया कर्टेन कैरिटल लेंथ में वो होते हैं, में नीचे को ग्रे वगैरह होते हैं। ए लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर आफ्टर ए कर्टेन क्रिटिकल डे लेंथ इज ए एक्सीडेड, कि मतलब कि जब जो प्लांट डे लंबा होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर लेस डे की बात करी, यहाँ पर लॉन्ग डे की वो बात करता है, लॉन्ग डे, यहाँ पर शॉर्ट डे की बात करता है, तो वो किस वे के साथ फोटोपैराडिज्म में जो काम करता है। इन बोथ केसेस, उसने क्या कहा, इन दोनों केसेस में क्या होता है, कैरिटल डे लेंथ डिफर फ्रॉम ए स्पीसीज टू स्पीसीज, कि वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज में। जैसे कोरोना आया था, कहते कि टच करने से या छींकने से वो वन टू अनदर स्पीसीज में, अनदर ह्यूमन में वो जेनेटिक्स चले जाते हैं, तो उसको भी कोरोना हो जाता है। सेम लाइक दिस एग्जाम्पल, वन डिफर करते हैं किसमें, फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, कि वन स्पीसीज में रहकर वो दूसरे स्पीसीज में चले जाते हैं। प्लांट विच फ्लावर आफ्टर ए पीरियड, कि जो प्लांट आफ्टर ए पीरियड काफ़ी समय के बाद वेजिटिव ग्रोथ में चले जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ फोटो पीरियड, आर नोन एज डे नेचुरल प्लांट्स। ये रहा हमारा आंसर। कितनी दूर जाकर उसने आंसर दिया, बट बहुत अच्छा लगा इस आंसर को, क्योंकि उसने पहले बहुत अच्छे से एग्जाम्पलें दे देकर समझा दिया कि आप कंफ्यूज नहीं करा उसने एग्जामिनर ने, बट कंफ्यूज जरूर करा, लास्ट में जाकर आंसर दिया। उसने पहले ही आंसर दे सकता था, बट उसने पहले डबल मीनिंग बातें करता रहा, देन उसने जाकर आंसर दिया। अब हमारा जो आंसर क्या है, डे नेचुरल प्लांट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड, उसने यहाँ पर डायरेक्ट बात करी है कि रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर उसने टू टाइप के, एक शॉर्ट डे को एक्सप्लेन किया, एक लॉन्ग डे को एक्सप्लेन किया, दोनों की बातें करी कि फोटोपैराडिज्म काम कैसे करता है, देन जाकर उसने आंसर दिया। सेम आपको भी ऐसे ही रीडिंग देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में, जो अभी इन फ्यूचर होने वाले हैं, गारंटी है ऐसे ही आएगी। तो आप देखो कि इस तरीके को समझो, इस ट्रिक्स को समझो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं समझाने में। क्या बात कर रहा है वो नेक्स्ट, बर्ड्स इन टेम्परेट क्लाइमेट्स एसोसिएट, मीन्स कि जब बर्ड्स टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हायर होता है लॉन्गर डेज में, लंबे समय में, विद नेस्टिंग एंड द अवेबिलिटी ऑफ, नेस्टिंग होता है कि आलना, मतलब कि पंछियों का घर, जहाँ पर उनका एक घर होता है। तो सेम देख सकते हो कि जब लंबा समय का टेम्परेचर होता है, बर्ड्स टेम्परेचर कि काफ़ी लंबे दिन का टेम्परेचर होता है, देन वो अपने आप को किसके साथ जोड़ लेते हैं, नेस्टिंग, अपने आलने के साथ। और वहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ फिर अवेलेबिलिटी होती है। अब हमें उसको फाइंड करना है कि बर्ड्स लंबे समय में जोड़ लेते हैं, अपने अपने घरों के साथ जुड़ जाते हैं, और वहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी होती है। अब हमें उसको फाइंड करना है, चलो हम अब उसको भी फाइंड कर ही लेते हैं। ब्रीडिंग सीजन एनिमल सच एज द बर्ड्स हैव इन्वॉल्व्ड द पार्ट ऑफ द ईयर विच offspring have a greatest chance of survival. Before the breeding season begins, food surveillance must be built up in the sport of the energy cost reproduction and provide a young birds both when they are the nest and after फीडिंग। मीन्स कि यहाँ पर वो कह रहा है कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर एनिमल्स वगैरह है कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो ईयर वो एक ऐसा ऑफ स्पेयरिंग ईयर, एक ऐसा ईयर होता है जहाँ पर उनको सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सीज़न होता है, वो हॉट होता है, प्लस उनको अपनी एनर्जी को रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। बर्ड्स बोथ व्हेन दे आर इन द नेस्ट, जब वो दोनों अपने नेस्ट में होते हैं, अपने आलने में होते हैं, अपने घर में वो होते हैं। थस मैनी टेम्परेचर जोन, देखो अब हमारा क्या था, मैनी टेम्परेचर जोन ही था। बर्ड्स इन टेम्परेचर, देखिए ये आ रहा मैनी टेम्परेचर जोन दे दिया नाम उसको, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि जहाँ पर मौसम काफ़ी तेज होता था, क्लाइमेट मीन्स कि टेम्परेचर ही हो गया ना,
इन थस मैनी टेम्परेचर जोन्स बर्ड यूज़ द इंक्रीजिंग डे लेंथ, कि टेम्परेचर जोन में बर्ड्स यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग डे लेंथ स्पेयरिंग इन द क्यू बिगिन द नेस्टिंग साइकिल, मतलब कि वो अपने घरों में अपने जो आलने उन्होंने बनाए होते हैं लंबे समय में, वो ज़्यादातर उसी को अपना वो यूज़ करते हैं। बिकॉज दिस इज़ ए पॉइंट व्हेन एडिक्वेट फूड रिसोर्स विल बी एश्योर्ड। एडिक्वेट फूड रिसोर्स विल बी एश्योर्ड मीन्स एडिक्वेट होता है कि मतलब काफ़ी मात्रा तक उनको जब उनके पास वो चीज़ होती है। और क्या होती है वो, अब वो देखते हैं कि टेम्परेचर जोन में इंक्रीजिंग वो होता है, नेस्टिंग अपने साइकिल में रहते हैं। बिकॉज उसके पीछे वजह क्या है, दिस अ पॉइंट व्हेन एडिक्वेट फूड रिसोर्सेज विल बी एश्योर्ड, कि जब उनके पास, अब हम घरों में तभी रहेंगे जब हमारे पास ज़्यादा फूड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर भी वो इसी की बात कर रहा है कि वो अवेलेबिलिटी, कि अपने घरों में वो रहते हैं इतने टेम्परेचर में, किसकी अवेलेबिलिटी के साथ, एक फूड रिसोर्स की। तो यहाँ पर वो रहता है बिकॉज ऑफ द पॉइंट व्हेन द एडिक्वेट फूड रिसोर्सेज विल बी, काफ़ी मात्रा तक उनको भरोसा होता है कि वहाँ पर उनके पास ये चीज़ अवेलेबल है, इसीलिए वो अपने घरों में वो रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर जोन की बात कर दी, डे लेंथ की बात कर दी, तो हमें कितने कीवर्ड्स उन्होंने दे दिए, बस थोड़ा बहुत समझने की हमें ज़रूरत होती है। और हमारे 36 का आंसर हमारे फ्रंट ऑफ निकल कर आ गया। अब 36 का जो आंसर है वो फूड रिसोर्सेज है। मुझे नहीं लगता यार आपकी फिल इन द ब्लैंक्स अब गलत होने चाहिए, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको छोटी सी छोटी बात समझाने की, मे भी आपके समझ में भी आ रही होगी। क्योंकि अब आपको भी तो अपने हाथों से चलना होता है ना। एक बाप उंगली पकड़ लेता है, बट बेटे को अपने पैरों से चलना होता है, बेटी को अपने पैरों से चलना होता है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स दैट फ्लावर, कि प्लांट्स दैट फ्लावर, जो प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, व्हेन डेज आर लॉन्ग, जब दिन लंबे होते हैं, ऑफन डिपेंड ऑन, कि जब दिन बड़े होते हैं वो भी डिपेंड होते हैं, डैश टू हेल्प देम रीप्रोड्यूस। अब रीप्रोड्यूस का मतलब क्या है, कि दोबारा रीप्रोड्यूस करना, दोबारा उसको फिर उसी मात्रा में लेकर आना, जहाँ कोई चीज़ नष्ट हो चुकी है दोबारा उसको फिर पैदा करना, फिर उसको एक जैसा लेकर आना, रीप्रोड्यूस करना। कि डे जब लंबे होते हैं, प्लांट्स जो फ्लावर होते हैं जब लंबे दिनों में किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एंड वो उसके ऊपर डिपेंड होने के बाद इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो हेल्प करते हैं रीप्रोड्यूस करने में। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। द एडेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोपैराडिज्म इज प्लांट्स इज आल्सो क्लियर, कि जो फोटोपैराडिज्म सिग्निफिकेंस है वो प्लांट्स से आल्सो क्लियर है। शॉर्ट डे प्लांट्स, यहाँ पर शॉर्ट डे की बात कर रहा है, देख लो ध्यान से। शॉर्ट डे प्लांट्स दैट फ्लावर स्पेयरिंग इन द टेम्परेचर जोन आर एडिक्टेड टू मैक्सिमम सीडिंग ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, कि यहाँ पर शॉर्ट डे की बात कर रहा, शॉर्ट डे की बात करके तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम किसकी टेम्परेचर जोन की बात कर रहा है, कि वो किसके साथ एडिक्टेड होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन लॉन्ग डे, लंबे दिन की। अब यहाँ पर लॉन्ग डे की बात कर रहा है, लॉन्ग डे में प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर द सिचुएशन दैट रिक्वायर फर्टिलाइजेशन बाय इंसेक्ट्स और लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड रिपेनिंग। देख लीजिए, अगर फिर शॉर्ट डे की बात कर रहा है तो यहाँ पर उसने क्या बात की, मैक्सिमम शॉर्ट डे में क्या होता है कि टेम्परेचर जोन है अडेप्टेड होता है मैक्सिमम सीडिंग ग्रोथ के ऊपर, एंड द ग्रोइंग सीजन में, वो ग्रोइंग सीजन में उसके ऊपर काम करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स अडेप्टेड फॉर सिचुएशन, कि उसकी जो सिचुएशन वगैरह होती है दैट रिक्वायर, उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े के द्वारा, जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको इंसेक्ट्स बोला जाता है। वो जो फर्टाइजेशन वगैरह होती है उसको बोलते हैं गर्भधारण, मीन्स कि जो कीड़े वगैरह हैं वो आपस में इंटीमेट होने के बाद उस चीज़ को पैदा करते हैं, पैदा करने में उनकी हेल्प करते हैं, मतलब कि रीप्रोड्यूस करने में, उसको दोबारा फिर रीप्रोड्यूस उसमें लेकर आया जाता है, उसको बोलते हैं फर्टाइजेशन बाय इंसेक्ट्स, कि मतलब कि दोबारा फिर वो गर्भधारण हो चुके हैं। और इन लॉन्ग डे में वो इनकी रिपिनिंग, लॉन्ग डे पीरियड ऑफ सीड रिपीनिंग वगैरह वो हेल्प करती है। अब समझ में आया इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन इन इंसेक्ट्स,
क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, कण मन होते हैं, वो हेल्प करते हैं फिर एडिशन टू हेल्प देम रिप्रोड्यूस। देखो वही बात आ गई ना कि रिप्रोड्यूस करने में वो हेल्प करते हैं। अब हमारे यहाँ पर 37, 34, 35, 37 हो चुका है। अब 38 आंसर आपने फाइंड करना है। 35, 38 आप आंसर फाइंड करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे। 38 का आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका 38 भाई। 38 का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही क्वेश्चन है, तो अब ये आपको मिलेगा इस पैराग्राफ में। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि ये सही है या फिर गलत है। मैं अगेन कह रहा हूँ, पढ़ाने लिखाने में गलती होगी तो भाई माफ़ करें, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स को सीखें, डेली आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर हम आते रहेंगे।